हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्टडी विद रिजल्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि एक बहुत ही बेहतरीन चीज आपके सामने लेकर आ रहे हैं, वो बेहतरीन चीज आ चुका है। और वो बेहतरीन चीज क्या है, आपको मैंने ये बताया था। क्या बताया था, थोड़ा सुन लीजिए। आपको मैंने ये बताया था कि अगर आप भी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप भी क्लास 10th बिहार बोर्ड 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए स्टडी विद रिजल्ट बहुत ही सुनहरा अवसर लेके आया है। वो सुनहरा अवसर क्या है सुनिएगा। और मैंने आपको कहा भी था, बिल्कुल कहा था कि वो सुनहरा अवसर है कि हमारे कई सारे टीम, केवल मैं नहीं, केवल आरआर सर नहीं, पूरी की पूरी टीम आपके लिए पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट तैयारी, पूरी की पूरी तैयारी करवाएगी। और वो भी फ्री में करवाएगी। कहां करवाएगी ये तैयारी, सुन लीजिए। कहां करवाएगी, तो स्टडी विद रिजल्ट के यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे आपको कंप्लीट मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत के पूरे सिलेबस कराए जाएंगे और एकदम फ्री में कराए जाएंगे। तो जो भी बच्चा बैच खरीदने का सोच रहा है कि हम बैच खरीद लेंगे, उनके लिए मेरा एक ही कहना है कि आपको किसी भी प्रकार के बैच खरीदने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हम कंप्लीट पैकेज लेकर आए हैं। सालों का ऑफलाइन का अनुभव, सालों के ऑनलाइन का अनुभव अब एक प्लेटफॉर्म पे आपको दिखेगा। और वो जो प्लेटफॉर्म क्या है, ध्यान से सुनिए, वो प्लेटफॉर्म है स्टडी विद रिजल्ट। उस प्लेटफॉर्म का नाम है स्टडी विद रिजल्ट। और आपको मैंने ये भी कहा था कि उदाहरण सेट कर देंगे कि फ्री में भी इतना बढ़िया पढ़ाया जा सकता है। तो बिहार बोर्ड के लिए, ध्यान से सुनिएगा, बिहार बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड 9th का भी बैच आएंगे, लाया जाएगा, और 10th का भी बैच आएगा। तो 10th बिहार बोर्ड 2027 के लिए हम आज जो एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम आप सुन लीजिए। उस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम और पोषण। और आज हम उसका परिचय देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखेंगे। अब सुनिए पहले ध्यान से कि हमें बायोलॉजी के अंदर या साइंस के अंदर क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम आरआर सर है और मैं पूरा का पूरा साइंस आपको यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी, जर्नी हमारे साथ बहुत तगड़ी होने वाली है आपकी। सब कुछ आपको पढ़ा के देंगे। तो आज क्या शुरू करने वाले हैं, तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू करने वाले हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं, किसके लिए? क्लास 10th के लिए, है ना। बेसिक इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं क्लास 10th के लिए। तो आज हम लोग क्लास 10th का साइंस स्टार्ट करेंगे और साइंस में भी हम लोग बायो स्टार्ट करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, स्टडी विद रिजल्ट के साथ जुड़ जाइए। जुड़ने का कोई पैसा नहीं लग रहा है, आप सीधा सीधा सब्सक्राइब का बटन दबाइए और चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि नोटिफिकेशन भी आपको पहुंच जाए और लगातार आप चैनल पे साल भर अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। तो आइए देखिए, क्लास 10th का साइंस पढ़ना है और मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, साइंस का कंप्लीट सिलेबस। कंप्लीट सिलेबस आपको आरआर सर के द्वारा कराया जाएगा। आरआर सर कौन? मतलब मेरे द्वारा आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। इसके अलावा जो भी हमारे साथ जुड़े लोग हैं, वो आपको पूरा सिलेबस, चाहे वो मैथ वाले सर हो, चाहे वो इंग्लिश वाले सर हो, चाहे संस्कृत वाले सर हो, चाहे हिंदी और एसएसटी वाले सर हो, वो पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको करवा के देंगे। तो आपको घबराना नहीं है, आपको मुस्कुराना है, क्योंकि इतने बड़े बड़े शिक्षक जिनका मैं खुद फैन हूं, वो आपके सामने आएंगे और आपको पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और पूरी पढ़ाई आपको फ्री में करवाएंगे। तो ये पूरा कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। और दूसरा सवाल जो बच्चों का आता है, नोट्स कहां मिलेगा? तो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। सर टेलीग्राम चैनल कहां पे मिलेगा? तो जो वीडियो है ना, उस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उसके नीचे वो लिंक दिया होगा, जाके टेलीग्राम से जुड़ जाना, आपको वहां पे नोट्स मिल जाएगा। चाहे वो हैंड रिटन नोट्स हो, चाहे हैंड रिटन नोट्स हो, ध्यान से सुनिएगा, चाहे हैंड रिटन नोट्स हो, चाहे पीडीएफ हो, चाहे पीपीटी हो, चाहे बोर्ड पीडीएफ हो, चाहे पीपीटी हो, सब कुछ आपको, है ना, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, कहीं नहीं भटकना है, कहीं नहीं जाना है। मैं गारंटी दे सकता हूं, मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि जो मैं पढ़ा दूंगा या फिर पूरा जो हमारी टीम पढ़ाएगी, वो यूट्यूब पे सबसे अलग होगा, यूनिक होगा। आने का पर्पस ही वही है, यूट्यूब पे कंप्लीट फ्री पैकेज लाने का पर्पस ही है कि पूरे दुनिया से आपको बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो घबराना नहीं है। तीसरी चीज क्या है कि रेगुलर टेस्ट वगैरह के लिए आपको सब कुछ, सारी चीज, सारी व्यवस्था आपको बता दी जाएगी। तो आइए बिना देर के हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। और हमारे चैप्टर का नाम क्या है, पहले एक बार देख लीजिए। हमारे चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम और पोषण। जैव प्रक्रम और पोषण तक पहुंचने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं। क्या बताता हूं, देखिए ध्यान से, कि मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले उसका बेसिक फंडा क्या है। जो बच्चा मान लीजिए 7, 8, 9 पढ़ के नहीं आया, उनके लिए भी सारी चीजें व्यवस्था की जाएगी। तो बेसिक फंडा क्या है कि आपको एक एक चीज
आपको एक एक चीज पहले बेसिक से पढ़ाएंगे। हम डायरेक्ट चैप्टर पे आज तक कभी नहीं आए, चाहे ऑफलाइन में 8 साल से पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन 4-5 साल से पढ़ा रहे हैं, तो एक्चुअली कभी भी हमने ये नहीं किया कि पहले डायरेक्ट चैप्टर को ही शुरू कर दिया जाए। अब ऐसा नहीं कि जय प्रक्रम पढ़ा रहे हैं, लिखिए जय प्रक्रम का डेफिनेशन शुरू हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप पहले सीख लीजिए कि जय प्रक्रम तक पहुंचेंगे कैसे। और आप जब क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक देखिएगा, 10 साल का क्वेश्चन देखिएगा, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, किस तरीके से पूछा गया है, कितना पूछा गया है, सब आपको बताया जाएगा ना। तो हमारे द्वारा जो आपको दिया गया कंटेंट है वो यूनिक है। यूनिक मतलब यूनिक है। आइए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं साइंस के बारे में। साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। और ये जो विज्ञान शब्द है ना, वो दो चीजों से मिलकर बना है। प्यार से सुनिएगा, ये जो विज्ञान शब्द है वो दो चीजों से मिलकर बना है। एक है वी, एक क्या है? वी का मतलब होता है विशेष। वी का मतलब क्या होता है? विशेष। ठीक है, तो वी का मतलब क्या हो गया? विशेष। और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। तो विशेष जानकारी को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विशेष जानकारी को विज्ञान कहते हैं। अब समझिए ध्यान से, अगर कोई समाज के बारे में विशेष जानकारी रखता है तो उसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं। अगर कोई जीव के बारे में विशेष ज्ञान रखता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, या फिर इसमें बहुत सारे, यानी किसी भी चीज के बारे में आपके पास अगर विशेष जानकारी है तो विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अगर पृथ्वी के बारे में अगर आपको बहुत ज्यादा ज्ञान है तो भूगोल विज्ञान कहते हैं। तो वो सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ाई जाती है, अलग अलग शिक्षकों के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे विज्ञान शब्द का मतलब क्या है? विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना, वी और ज्ञान से। वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। तो विज्ञान शब्द का जो अर्थ निकल के आता है, क्या अर्थ निकल के आता है ना? विशेष जानकारी। अगर इसी बात को कहे कि साइंस वर्ड का क्या मीनिंग है, साइंस वर्ड का क्या मीनिंग है? साइंस का मतलब होता है स्पेसिफिक नॉलेज। तो विशेष जानकारी कहिए या फिर स्पेशल या स्पेसिफिक, स्पेशल या स्पेसिफिक। अब या तो स्पेशल कहिए या फिर स्पेसिफिक कहिए, है ना। और ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज या जानकारी, है ना, नॉलेज, नॉलेज या जानकारी। तो स्पेशल नॉलेज या विशेष जानकारी को या ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो कई बार आपने सुना होगा कि विशेष ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, विशेष जानकारी को विज्ञान कहा जाता है, लेकिन ये तो इसका मीनिंग है। परिभाषा क्या है? तो अगर परिभाषा की बात करें, अगर डेफिनेशन आपको बता दिया जाए तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे विज्ञान के बारे में, हमें डेफिनेशन लिखना है ना, तो हमें डेफिनेशन लिखना है तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे कि प्रकृति का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो आप ध्यान से सुन लीजिए कि एक बार जो डेफिनेशन आपको बता दिया, जीवन भर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रकृति के अध्ययन को विज्ञान कहा जाता है। तो प्रकृति का अध्ययन करना, प्रकृति का अध्ययन करना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो जब हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकृति का अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। प्रकृति का अध्ययन करना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। और आगे सुनिए विज्ञान के बारे में। तो हमने विज्ञान के बारे में क्या कहा? प्रकृति का अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। अब सवाल यह आता है प्रकृति क्या होती है ना, प्रकृति क्या होती है? तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उन सभी को प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति में हमारे आसपास की सभी वस्तुएं प्रकृति कहलाती है। हमारे आसपास की सभी चीजें क्या कहलाती है? प्रकृति कहलाती है। अब सवाल यह है कि हमारे आसपास है क्या? हमारे आसपास है क्या? हमारे आसपास, ध्यान से सुनिएगा, हमारे आसपास प्रकाश है, हमारे आसपास विद्युत धारा है ना, जिसको हम लोग करंट कहते हैं। तो हमारे आसपास क्या है? विद्युत धारा है। हमारे आसपास और क्या है? नोटिस कीजिए, सुनिए, समझिए, फिर आप बताइएगा। हमारे आसपास क्या है? विद्युत धारा है। हमारे आसपास क्या है? ध्वनि है कि नहीं? और भी कई सारी चीजें हैं। हमारे आसपास क्या है? पदार्थ है, पदार्थ है ना। हमारे आसपास और क्या है? बताइए, और क्या है? या हमारे आसपास परमाणु अणु है, तो लिख देते हैं परमाणु और अणु। परमाणु है, अणु है, परमाणु है, अणु है। और क्या है बताइए? हमारे आसपास और भी अगर चीजें देखें तो हमारे आसपास जंतु है, हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं। तो अब मुझे बताइए, हमने क्या कहा आपसे? हमने कहा प्रकृति का अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है, और हमारे आसपास जो भी चीज होगी उसे हम प्रकृति कहते हैं। तो क्या इन्हीं का अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है? हाँ। कैसे? आइए देखिए कैसे। तो देखिए, आइए, है कि नहीं। अब अगर हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं या विद्युत धारा का अध्ययन करते हैं या ध्वनि का अध्ययन करते हैं, किसमें करते हैं? भौतिकी में, है कि नहीं। इन सभी का अध्ययन कहाँ किया जाता है? भौतिकी में, फिजिक्स में स्टडी किया जाता है, भौतिकी में। क्लास 10th में आपको प्रकाश के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब आगे देखिए, परमाणु अणु का अध्ययन किसमें किया जाता है? रसायन शास्त्र में। तो रसायन शास्त्र में। और आपको पता है, देखिए, और जंतु और पेड़ पौधे के बारे में कहाँ अध्ययन कहाँ किया जाता है? जीव विज्ञान में।
तो आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि देखिए ये भौतिकी है, ये रसायन शास्त्र है और ये जीव विज्ञान है। इन तीनों का अध्ययन है ना, इन तीनों का अध्ययन विज्ञान कहलाएगा, या फिर ये सभी के सभी क्या विज्ञान के भाग हैं। तो अगर भौतिकी का अध्ययन कर रहे हैं मतलब विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, रसायन शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं मतलब विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, जीव विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं मतलब विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए हम क्लास 10 का विज्ञान शुरू कर रहे हैं ना, तो विज्ञान जब हम शुरू करेंगे तो पूरा एकदम बेसिक से डिटेल लेवल तक पहुंचना है। घबराइए नहीं, इतना डिटेल आपको बताया जाएगा कि क्या ही बोलूं मैं, है ना। वो आप बने रहिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और तब आपको जाके आगे मजा आएगा। तो आइए चलिए ध्यान से सुन लीजिए, हम कह रहे हैं कि ये सब प्रकृति है और इन सब का अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। देखिए ये इसको हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं, इसको हम रसायन विज्ञान कहते हैं और इसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। तो अल्टीमेटली आपको ये समझ में आ रहा होगा कि प्रकृति का अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। तो प्रकृति का अध्ययन करेंगे विज्ञान कहलाएगा, है कि नहीं। अब एक चीज और नोटिस करने वाली बात है, क्या नोटिस करने वाली बात है कि प्रकृति में दो प्रकार की चीजें हो गई। अब अगर यहां पे देखिएगा तो प्रकृति में दो प्रकार की चीजें हो गई। ये क्या प्रकाश विद्युत धारा निर्जीव चीजें हैं, परमाणु अणु क्या है निर्जीव है, लेकिन ये जो जंतु और पेड़ पौधे वो क्या है सजीव है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं उसके बारे में डिटेल, थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। क्या डिटेल देखेंगे यहां पे देखिए, तो प्रकृति में दो प्रकार की चीजें होती है। एक बार मैं थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूं। एक बार देख लीजिए इसका बैकग्राउंड। हाँ ये बैकग्राउंड सही है, ठीक है। चलिए तो हमने क्या किया, थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर लिया, ठीक है। फिर आगे डिस्कस करते हैं। आइए देखिए, तो यहां पे क्या कर रहे हैं ना, देखिए ध्यान से, यहां पे हम लोग प्रकृति के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। यहां पे हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, प्रकृति में। तो प्रकृति में क्या है ना, दो प्रकार की चीजें हैं, है ना। प्रकृति में दो प्रकार की चीजें हैं, एक है सजीव और दूसरा क्या है निर्जीव। एक है सजीव, दूसरा क्या है निर्जीव। तो प्रकृति में दो प्रकार की चीजें होती है, एक होता है सजीव, दूसरा क्या है निर्जीव। तो उत्पत्ति के आधार पर यह देखा जाता है कि प्रकृति में दो प्रकार की चीजें होती है, सजीव और निर्जीव। तो सजीव क्या है और निर्जीव क्या है, इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा आपको। पहले यह समझ लीजिए प्रकृति में दो प्रकार की चीजें हैं, सजीव और निर्जीव, बस इतना याद रखिएगा। फिर हम आगे का डिटेल आपके सामने पेश कर रहे हैं। अब देखिए हमने कहा विज्ञान, तो विज्ञान का परिभाषा बता दिए, प्रकृति का अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान की अगर विज्ञान का वर्गीकरण करें, विज्ञान को हम बांटें, तो आइए बांट कर पढ़ेंगे। तो बांट कर पढ़ने से फायदा क्या होता है कि थोड़ा पढ़ाई आसान हो जाती है। तो विज्ञान का वर्गीकरण करते हैं, तो विज्ञान का जब वर्गीकरण करेंगे तो विज्ञान को हम दो तरीके से वर्गीकृत करते हैं। एक होता है हमारे पास, एक हम जिसको कहते हैं हम लोग भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस, ध्यान से सुनते रहिएगा। एक है भौतिक विज्ञान जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल साइंस कहते हैं, और एक है जीव विज्ञान जिसको हम लोग लाइफ साइंस कहते हैं, है कि नहीं। तो यहां पे देखिए इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फिजिकल साइंस। सुनते जाइएगा, इसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल साइंस। एक एक चीज बहुत बेसिक से बहुत शानदार तरीके से, फिजिकल साइंस, और इसको बोलेंगे हम लोग लाइफ साइंस। या तो लाइफ साइंस कह दीजिए या फिर कह दीजिए बायोलॉजी। क्या कह दीजिए, बायोलॉजी। तो आपको लाइफ साइंस बोलना है और क्या बोलना है, बायोलॉजी बोलना है। तो विज्ञान का हमने दो वर्गीकरण किया है, एक भौतिक विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान या लाइफ साइंस। भौतिक विज्ञान में क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिएगा, कि भौतिक विज्ञान में हम लोग निर्जीव वस्तु के बारे में पढ़ते हैं। तो इस विज्ञान के अंतर्गत किसके बारे में पढ़ा जाएगा, निर्जीव का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन, निर्जीव का अध्ययन। पूरा डिटेल नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, घबराना नहीं है। बोर्ड पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो निर्जीव का अध्ययन करना क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। और जब हम सजीव का अध्ययन करते हैं तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, इसमें निर्जीवों का अध्ययन किया जाता है, सजीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान के अंदर क्या करना है, सजीव के बारे में पढ़ना है। इसलिए जब आप क्लास 10th का बुक कोई भी किताब देखिएगा, चाहे भारतीय भवन देखिए, चाहे स्टूडेंट फ्रेंड का देखिएगा, चाहे आप एनसीईआरटी का देखिएगा, चाहे बीटीबीसी का, कोई भी रेफरेंस बुक आप उठा लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा बुक पढ़ रहे हैं। तकरीबन 10-12 पब्लिकेशन का बुक अगर एक साथ पढ़िएगा तो हमारा मटेरियल आपको एकदम क्या करते हैं, है ना, उसके लिए क्या है, उन सभी किताबों को बीट कर देगा। इस तरीके का मटेरियल आपके सामने पेश करेंगे। आइए जरा ध्यान से देखिएगा। तो हमने कहा भौतिक विज्ञान निर्जीवों का अध्ययन किया जाएगा और जीव विज्ञान में क्या किया जाएगा, सजीवों का अध्ययन किया जाएगा। अब भौतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है। भौतिक विज्ञान को भी क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। मैं इसको एक इस तरीके से देखिएगा, भौतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है। ध्यान से देख लीजिए, भौतिक विज्ञान में सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आता है भौतिकी। अब घबराइएगा नहीं कि सर भौतिक और भौतिकी में क्या अंतर है।
देखिए भौतिक विज्ञान के दो भाग है, एक भौतिकी है और दूसरा रसायन शास्त्र है ना। रसायन शास्त्र, आप कभी सुने हैं कि फिजिक्स में पेड़ पौधा के बारे में पढ़ाया जाता है, फिजिक्स में प्रकाश संश्लेषण सर पढ़ा रहे हैं? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण सजीव के अंदर होता है और सजीव का अध्ययन जीव विज्ञान में किया जाता है। ये नहीं भौतिकी शुरू किया प्रकाश संश्लेषण पढ़ाएंगे, मजा नहीं आएगा आपको, फिर है कि नहीं? ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भौतिकी जो है और ये भौतिक में दो भाग हो गया, भौतिकी और रसायन शास्त्र। इसको हम कहते हैं फिजिक्स, हम अंग्रेजी से समझ में आ जाएगा फिजिक्स, और इसको बोल रहे हैं फिजिकल साइंस। तो दोनों में अंतर है। हाँ, फिजिकल से ही फिजिक्स बना है कि नहीं? फिजिकल से ही फिजिक्स बना है, यानी भौतिक से ही भौतिकी बना है। तो हम तो कह भी तो रहे हैं ना कि भौतिक विज्ञान के दो भाग हैं, एक फिजिक्स है, दूसरा क्या है? केमिस्ट्री है। दूसरा क्या है? केमिस्ट्री। अब जिस भाषा में समझना चाहे समझ सकते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। उसके बाद जीव विज्ञान के भी दो भाग हैं, जीव विज्ञान के भी दो भाग हैं। हा, ध्यान से एकदम, हाँ मुस्कुराते रहिए बस, है कि नहीं? जीव विज्ञान के भी दो भाग हैं, एक है जंतु विज्ञान या फिर इसी को कहते हैं प्राणी विज्ञान। हाँ, इसी को कहते हैं प्राणी विज्ञान, या फिर दूसरा जो भाग है ना उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। तो यहां पे आपका हो गया वनस्पति विज्ञान। अब जरा सोचिए, इसके भी दो भाग, उसके भी दो भाग। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? जूलॉजी। इसको अंग्रेजी में कह देंगे जूलॉजी। उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी बोलो। इसको क्या कहेंगे? बोटनी। इसको हम लोग बोटनी कहते हैं, तो इसको जूलॉजी कह देंगे, उसको बोटनी कह देंगे। अब समस्या ये है कि हमें पढ़ना है क्या क्या है? फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, जूलॉजी पढ़ना है, बोटनी पढ़ना है। तो कैसे पढ़ेंगे आगे देखेंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए, जो भौतिकी है उनके पिता का क्या नाम है ना? आइए समझिए थोड़ा सा डिटेल और, है कि नहीं? भौतिकी के पिता का क्या नाम है? तो भौतिकी के जो पिता हैं, भौतिकी के जो पिता हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पप्पा का क्या नाम है? तो भौतिकी के पप्पा का क्या नाम है? आइए पप्पा का नाम जानते हैं। भौतिकी के पप्पा का नाम है, भौतिकी के पप्पा का नाम है न्यूटन, है ना? ऐसे हम लोग न्यूटन साहब के आगे सर लगाते हैं, सर आइजैक न्यूटन, है कि नहीं? उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको रसायन शास्त्र के पिता का क्या नाम है? तो रसायन शास्त्र के पिता का नाम क्या है बता दीजिए। रसायन शास्त्र के पिता का नाम क्या है? लेवोजियर, है कि नहीं? लेवोजियर, लेवोजियर। तो इनके पिता का नाम है लेवोजियर, ठीक है? तो रसायन शास्त्र के पिता किसको कहा जाता है? लेवोजियर को। उसके बाद जीव विज्ञान के पिता का क्या नाम है? ये सब देखिए एक्चुअली बोर्ड का नहीं है, ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं जो कई बार लोग पूछ लिया करते हैं, और जब लोग पूछ लिया करेंगे आप नहीं बताएंगे तो वो भी शर्म वाली बात होती है। तो शर्म का गहना को हटाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना? गाना एकदम टुरुन टुरुन बज रहा है, मजा आ रहा है ना? एक बार और बजा दीजिए सर, है कि नहीं? आइए जीव विज्ञान की बात कर रहे थे। जीव विज्ञान के पिता किसको कहा जाएगा? अरस्तु को, है ना? अंग्रेजी में एरिस्टोटल कहते हैं, अरस्तु को। आइए और समझते हैं ना, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। जीव विज्ञान के पिता किसको कहा जाएगा? अरस्तु को। उसके बाद प्राणी विज्ञान का पिता किसे कहा जाएगा? तो प्राणी विज्ञान का पिता जो है ना, प्राणी विज्ञान का पिता कहा जाएगा फिर से अरस्तु को, है ना? अरस्तु साहब जब जीव जंतुओं पर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं तो अरस्तु को कहा जाएगा। उनके बाद उसके बाद वनस्पति विज्ञान के पापा किसको कहे जाएंगे? तो वनस्पति विज्ञान के पिता, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी के फादर किनको कहा जाएगा? पिता किनको कहा जाएगा? थियोफ्रस्टस को। थियोफ्रस्टस ये नाम है, थियोफ्रस्ट, है ना? ये सभी क्या है भाई? पिता के नाम है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? विज्ञान का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किए। तो विज्ञान का प्रकृति का अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। विज्ञान के कितना वर्गीकरण है? दो वर्गीकरण है। कैसे? तो भैया भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में क्या भौतिक विज्ञान के दो भाग होते हैं, है ना? तो ये यहाँ पे देख लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। तो विज्ञान का वर्गीकरण देख रहे हैं, तो भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान के दो भाग हैं, भौतिकी और रसायन शास्त्र। जीव विज्ञान के भी दो भाग हैं, जंतु विज्ञान या फिर वनस्पति विज्ञान। अब यहां तक अगर हमें चीजें समझ में आ रही है, ध्यान से सुनिएगा, यहां तक अगर हमें चीजें समझ में आ रही है तो हम क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे? हम यहां पर देखिएगा ध्यान से, हम यहां पे चीजों को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैसे देखिए ध्यान से। अब हमने क्या किया है? विज्ञान का वर्गीकरण पढ़ लिया है, विज्ञान के बारे में जान लिया है। तो अब हम आते हैं मेन टॉपिक, जिसका क्या है भैया? है ना? जीव विज्ञान।
तो आज हम लोग जीव विज्ञान का पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं। जीव विज्ञान का पहला अध्याय क्या है? जैव परिक्रम और पोषण। वहां तक पहुंचने के लिए हमें बेसिक लेक्चर लेना पड़ेगा। तो ये समझिए पूरा का कंप्लीट लेक्चर होगा बेसिक लेक्चर। यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी कराया जाएगा, जो पिछले साल का क्वेश्चन है वो कैसे पूछा गया है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब एकदम दिमाग में है, आपके सामने पेश कर देंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जीव विज्ञान के बारे में बात करना है। तो जीव विज्ञान में एक शब्द आता है जीव। पहले हम जीव शब्द को समझ लेते हैं। जीव विज्ञान में एक शब्द आता है जीव। तो पहले जीव शब्द को समझ लेते हैं। जीव को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म। तो अंग्रेजी में इसे ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अब जीव को थोड़ा डिटेल में समझिएगा। जीव को कैसे डिटेल में समझना है, आइए देखिए, है ना। जीव को आर विटेकर साहब ने, है ना, हमारे ताऊ का नाम है आर विटेकर। नहीं, ताऊ नहीं थे, बस मजाक के लिए कह रहा हूं, ताऊ थे। तो हमारे ताऊ का नाम क्या है? आर विटेकर। ताऊ साहब ने क्या, ताऊ जानते हो ना, जो पापा से भी सीनियर हो उनको ताऊ कहते हैं। हाँ, बड़े पापा बोलिए, है कि नहीं, ताऊ बोल दीजिए। तो हमारे पापा से भी सीनियर है वो, तो इसलिए ताऊ बोल रहे हैं। तो आर विटेकर साहब ने क्या बताया कि जीव के 5 वर्गीकरण है। एक तो आ गया मोनेरा, एक क्या आ गया? मोनेरा। दूसरा क्या आ गया? प्रोटिस्टा। ओहो हो, दूसरा क्या आ गया? प्रोटिस्टा। आप सोच रहे होंगे सर 10th क्लास में मोनेरा कहां से आ गया, प्रोटिस्टा कहां से आ गया? पहले सुन लीजिए, बेसिक है ये, और मेरे तरीके से पढ़िएगा तो कहानी में मजा डबल आ जाएगा, अलग आनंद आएगा, एक अलग वाइब क्रिएट होगी, एक अलग कहानी बनेगी। मैंने पहले ही बोला कि आप 4 गो 5 गो 10 गो पब्लिकेशन का किताब पढ़ लीजिए, मेरा मटेरियल पढ़ लीजिए, मजा आपको उतना ही आएगा। तो 10 पब्लिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए मेहनत करके आया हूं, बच्चों का काम है केवल पढ़ना, मेहनत तो हम करके आए ना। तो इसी मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं। हमने कहा मोनेरा, प्रोटिस्टा। तीसरे एग्जाम्पल में लिखेंगे फंजाई, है ना, भौजाई नहीं, ये फंजाई है, जिसको हम लोग कवक भी कहते हैं। आइए, कवक भी कहते हैं। नंबर 4 पे आते हैं, और नंबर 4 पे है प्लांटी। नंबर 4 पे क्या है? प्लांटी। नंबर 5 पे क्या है? एनिमीलिया। एनिमीलिया, एनिमीलिया, इस तरीके से। अब इनमें क्या है कि हमने जीव को 5 भागों में बांट दिया। मतलब मोनेरा कहे, मोनेरा भी जीव है, प्रोटिस्टा भी जीव है, फंजाई भी जीव है, प्लांटी भी जीव है। तो इसको समझ लेते हैं। मोनेरा क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है, प्लांटी क्या होता है, फंजाई क्या होता है, भजाई नहीं, है ना, भजाई नहीं, प्लांटी फंजाई की बात कर रहे हैं। मोनेरा में आ गया बैक्टीरिया। मोनेरा में जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी बैक्टीरिया सब किसके अंदर आ गया? मोनेरा के अंदर। आपको 2 बैक्टीरिया का नाम याद रखना। एक तो है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम लोग कहते हैं साइनो बैक्टीरिया, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। हिंदी में लिख देता हूं, नील हरित शैवाल। क्या है कि अंग्रेजी जो है ना चुभ जाती है। हाँ, नील हरित शैवाल। बिहारी लोग का अंग्रेजी थोड़ा खराब होता है ऐसा, और उसी अंग्रेजी को ठीक करने के लिए आपके अभिनव सर आए हैं। बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं आपको, जाके पढ़िएगा चैनल पे, है कि नहीं। नील हरित शैवाल, और उसके बाद इसी को हम कहते हैं साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया, जो बिहारी का अंग्रेजी होता है ना, एकदम 2 लाइन के बाद फिर हिंदी पे आ जाए, ऐसी अंग्रेजी होती है। पहले मैसेज करेगा हाय, फिर कहेगा हाउ आर यू, है ना। तो पहले हाय, फिर हाउ आर यू, उसके बाद फिर अगर हिंदी पे आ जाए तो समझ जाना बिहारी है। ताकि बिहार में भोजपुरी बोला जाता है, अंग्रेजी नहीं। तो नील हरित शैवाल हो गया, साइनो बैक्टीरिया हो गया, इसी को कहते हैं, नील हरित शैवाल को साइनो बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये नाम याद रखिएगा। उसके बाद एक और एग्जाम्पल याद रखिएगा। एक और एग्जाम्पल क्या है? वो एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर ही देते हैं, ठीक है। क्या है वो एग्जाम्पल? एक एग्जाम्पल और है, वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा कोशिका भी कहते हैं इसको, माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा कोशिका भी है, ठीक है। और बहुत छोटा साइज होता है मोनेरा का, आंख से दिखाई भी नहीं देगा। 3 माइक्रोमीटर से लेकर के 5 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, बहुत बहुत छोटा। और उससे भी छोटा होता है ये माइक्रोप्लाज्मा, क्या बोले, 0.3 माइक्रोमीटर का होता है, ये 0.1 से लेकर के 0.3 माइक्रोमीटर का होता है, बहुत छोटा होता है। चलिए, उसके बाद हम प्रोटिस्टा की बात करें। प्रोटिस्टा में खिचड़ी है। क्या खिचड़ी है? कि इसमें जंतु जैसे भी जीव है, पौधे जैसे भी जीव है, ठीक है। मतलब जंतु और पौधे दोनों प्रकार के जीव इसके अंदर पाए जाते हैं। फंजाई जैसे भी जीव है, मतलब ये जंतु नहीं है, पौधे उसके जैसे हैं। जैसे कि इसके प्रोटिस्टा के अंदर आता है प्रोटोजोआ, है ना, लिख देता हूं, अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम। खिचड़ी से मम्मी की याद आ गई, ठीक है। एक बार हमारी मम्मी वोट गिराने गई थी। कहाँ? सोचिए कहाँ गई थी? तो वोट गिराने जो है ना सरकारी स्कूल में गई थी। तो जब सरकारी स्कूल में वोट गिराने गई थी ना, तो वहां पे क्या हुआ था कि लिखा रहता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। शनिवार का जो डिश था वो लिखा था खिचड़ी चोखा। अब हमारी मम्मी पढ़ ली कि शनिवार को क्या खिचड़ी चोखा,
तो स्कूल में क्या होता है, शनिवार को जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो हमारे स्कूल में भी यही था, शनिवार को जल्दी छुट्टी हो जाती है और हम लोग बड़ी खुश थे कि शनिवार को एकदम बैग उग उठाया, एकदम बल्ले बल्ले करते हुए घर पहुंचे। जैसे घर पहुंचते हैं, ठीक है, तो घर में क्या देखने को मिलता है कि क्या बना है। हमको लगा बहुत बढ़िया बना होगा। देखिए हमारा जो पसंदीदा भोजन है ना, वह दाल चावल, बचका बोलिए या तरुआ बोलिए, जो मिथिलांचल के लोग हैं वो समझ जाएंगे तरुआ किसको बोलते हैं, है कि नहीं। आलू को बेसन में फ्राई करके जो खाते हैं ना वही वाला, ठीक है, या बैगन को बेसन में फ्राई करके खाते हैं वही वाला। तो हमारा बहुत फेवरेट है। फिर टॉपिक पे आ जाएंगे दोबारा, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं टॉपिक को, इसलिए कहानी सुना जा रहा है, मम्मी को याद कर लेते हैं टॉपिक के माध्यम से, है कि नहीं। तो अब क्या है ना कि वो हमारा फेवरेट है, तो हम सोचे शनिवार को यही बना होगा, नहीं तो करेले का भरता उरता बना होगा एकदम बढ़िया से। तो हम जब घर पहुंचे तो हमें क्या मिला, खिचड़ी चोखा। देखती भैया हमारा दिल एकदम टूट गया, एकदम ऐसे 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 दिल होता है ना, ऐसे टूट गया, एकदम ऐसे ही टूट गया। अब कहानी में क्या ट्विस्ट आता, देखिए जैसे खिचड़ी देखे हमारा मूड हो गया ऑफ। हम बोले मम्मी हम नहीं खाएंगे, है कि नहीं। तो क्या होता है ना कि देखिए मम्मी लोग का है ना, सीधा बात है भाई, लड़कों लोग का जीवन बड़ा कठिन होता है, खाना खाओ नहीं तो जाओ। चलो ठीक है, मजबूरी में चलो हम नहीं खाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। हम सोचे चलो अगली बार तो नहीं बनेगा ना, इतना हो गया, इतना बोल दिए तो अगली बार नहीं बनेगा। अगला सैटरडे फिर आया, फिर स्कूल में जल्दी छुट्टी हो गई, बल्ले बल्ले करते हुए घर पहुंचे। फिर क्या देखते हैं, खिचड़ी चोखा। मतलब मम्मी के दिमाग में सेट हो गया था कि स्कूल वाला जो टाइम टेबल बनाया है ना, वो शनिवार खिचड़ी चोखा वो बहुत अच्छा होगा, पढ़े लिखे लोग बनाया है तो बहुत बढ़िया होगा। हाँ खाना चाहिए खिचड़ी में, मानता हूँ, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग है खिचड़ी को लेकर। दाल चावल ही खाना तो हम अलग अलग खाते हैं, मिला के नहीं खाते हैं। फिर क्या हुआ, दूसरा सैटरडे भी वही कहानी हुई। इस बार मैं बहुत गुस्सा हो गया, सुबह में नहीं खाया, शाम में नहीं खाया, फिर ड्रामे हुए, है कि नहीं। पापा को कंप्लेन भी है, पापा बोले चलो खा लो इस बार, है कि नहीं, क्या ही करना। तीसरी संडे को फिर क्या हुआ, कि वही खिचड़ी चोखा होगा। अब मेरा जो गुस्सा था वो एकदम चरम पे पहुंच गया था और हमें खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो हम अपने दीदी को फोन लगाया कि देखो दीदी ऐसी ऐसी बात है। दीदी हमारी जो है ना दोनों तरफ रहती है, हमारी तरफ भी रहती है और मम्मी की तरफ भी रहती है। तो कहानी क्या हुआ ना कि दीदी बोली कि ठीक है अगली बार से नहीं बनेगा। तो इससे भी बात नहीं बना, मैंने पापा को कॉल किया, क्या चाहते हैं पापा मैं घर छोड़ दूं। पापा बोले हुआ क्या ये तो बताओ। तो मतलब खिचड़ी रोज खा रहे हैं, हर शनिवार को खा रहे हैं। पापा भी खिचड़ी खाना नहीं चाहते थे। उस दिन से क्या हुआ ना कि एकदम वो खिचड़ी था उठाए, और हमारे पास एक गाय थी, हमने गाय को खिला दिया कि गौ माता को समर्पित कर देते हैं। लेकिन उस दिन के बाद एक वो दिन है और आज का दिन हमारे घर पे खिचड़ी नहीं बनता। आई डोंट लाइक खिचड़ी, बट ठीक है प्रोटिस्टा में खिचड़ी है तो क्या कीजिएगा, ठीक है। अमीबा पैरामीशियम, ठीक है। उसके बाद युगलीना, तेरे बिना भी क्या जीना। उसके बाद और एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, कितना लिखेंगे, बहुते है। हम ऐसा लिख देते हैं ना कि तुम्हारा 10th क्लास एकदम बढ़िया से कट जाए। आदि लिख देते हैं, आदि, क्लेमाइडोमोनास आदि। इतना एग्जाम्पल आपको याद रखना है, प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। उसके बाद फंजाई में जो है ना, फंजाई में याद रखिएगा ईस्ट। ये सब कहां देखने को मिलेगा, सारे एग्जाम्पल आपको ये क्लास 10th में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आपसे ये पूछा जाएगा ईस्ट में जनन किस प्रकार से होता है, तो घबराइएगा नहीं, बहुत डिटेल में आपको क्या है ये सारी चीजें आपको जब बताई जाएगी, एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ईस्ट हो गया। उसके बाद ब्रेड मोल्ड हो गया, ब्रेड मोल्ड जिसको हम लोग राइजोपस कहते हैं, है ना। आपने कभी ब्रेड के ऊपर फफूंद देखा होगा, लड़की लोग खा जाती है सड़ा हुआ ब्रेड, है ना, फफूंद देखा होगा, राइजोपस, यहाँ पे राइजोपस। इसके बाद है ना, ईस्ट हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, राइजोपस हो गया, ठीक है। ये कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। और उसके बाद एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, मशरूम। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में काम में आएगा कि मशरूम क्या, कवक है कि क्या है क्या नहीं, ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो जब पूछा जाएगा क्वेश्चन तो वहां बताइएगा कि नहीं बताइएगा, बिल्कुल बताइएगा। तो क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आपको जरूर बताना है, समझ गए। तो ये हो गया आपका कुछ एग्जाम्पल, और यहाँ पे हम आदि लिख रहे हैं, और भी एग्जाम्पल होते हैं लेकिन इतना ही एग्जाम्पल आपको याद रखना है। प्लांटी के अंदर आते हैं पौधे, जिसको हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एनिमिलिया के अंदर आते हैं जंतु, जिसको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, है कि नहीं, डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, समझ गए। आगे बढ़े तो फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए यहां पे। अब हमने जीव के बारे में क्या क्या देखा, जीव को 5 वर्गों में बांट दिया है। मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमिलिया हो गया। अब हमें क्या करना है, प्लांटी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, प्लांटी के बारे में पढ़ना है। तो प्लांटी के बारे में कैसे पढ़ेंगे, प्लांटी का मतलब क्या, इसके अंदर क्या आ गया, प्लांट आएंगे। तो प्लांटी के अंदर कई सारे पौधे आते हैं, इसके अंदर बहुत सारे पौधे। आपने पौधे का मतलब ये नहीं कि आम लीची बगीचा टगीचा, यही मतलब है, ठीक है। तो आम का पौधे का मतलब ये नहीं कि आम लीची बगीचा पपीचा, ये है ना। पौधे का मतलब क्या, एग्जैक्ट मीनिंग आपको यहां पे समझ में आएगा। पौधे का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, पौधे का एग्जैक्ट मतलब क्या है। देखिए पौधे में सबसे पहले आता है शैवाल, पौधे में सबसे पहले क्या आता है, शैवाल, ठीक है। तो पौधे में सबसे पहले क्या आएगा, शैवाल। उसके बाद क्या आएगा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा,
ठीक है। उसके बाद क्या आएगा तीसरे नंबर पे? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा समझा रहे हैं, मतलब भी घबराइएगा नहीं, ये सब क्लास 9th की चीजें हैं जो आपको 10th में थोड़ा बहुत काम आएगा। थोड़ा बहुत समझ रहे हैं ना? अगर 0% भी काम में, 0 नहीं 1% भी अगर काम में आ रहा है तो हम वो डिटेल यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। आपको भारी नहीं लगना चाहिए, आपकी बेसिक बहुत अच्छी होनी चाहिए, पूरा ख्याल इस बात का रख रहे हैं। ठीक है, टेरिडोफाइटा। नंबर 4 हो गया जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और नंबर 5 हो गया एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। अब इनका क्या करना है, हमें एग्जाम्पल याद रखना है। कैसे एग्जाम्पल याद रखेंगे? देखिए कैसे एग्जाम्पल याद रखेंगे, तो एग्जाम्पल हमें याद रखना है शैवाल का। ठीक है, एग्जाम्पल हमें याद रखना है शैवाल का। ठीक है, तो शैवाल का जो एक एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनिएगा, वो है एक एग्जाम्पल, बहुत फेमस एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा। तो स्पाइरोगायरा आपको याद रखना है, इसके बारे में आपको डिटेल में कहां पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा स्पाइरोगायरा में किस प्रकार का जनन होता है। तो स्पाइरोगायरा एक शैवाल है, शैवाल मतलब पौधा है, थैलोफाइटा भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसको थैलोफाइटा भी बोल सकते हैं, शैवाल बोलिए थैलोफाइटा बोलिए। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, स्पाइरोगायरा एक प्रकार का पौधा है या शैवाल है। मैं बस फीलिंग को मजबूत बनाने के लिए इस तरह से एकदम बेसिक से चैप्टर को उठाया हूं। आप देख सकते हैं कि कहां से चैप्टर को उठाया गया है। ब्रायोफाइटा में देखिए इसमें क्या क्या आता है, इसमें 2 एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, एक आता है मॉस और दूसरा आता है लिवरवर्ट्स। तो मॉस और लिवरवर्ट ये 2 याद रखिएगा, नहीं भी याद रखिएगा तो 10th में इसका जरूरत नहीं पड़ता है उतना। ठीक है, टेरिडोफाइटा में आते हैं फर्न। टेरिडोफाइटा में क्या आते हैं? फर्न। ठीक है, तो फर्न जो है ना वो टेरिडोफाइटा के अंदर आ गया। जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे ना, तो जिम्नोस्पर्म में जो है ना कई सारे एग्जांपल आते हैं, है ना, जैसे साइकस हो गया, पाइनस हो गया, साइकस हो गया, पाइनस हो गया। तो ये सब जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल हैं। लेकिन तुम्हारे काम का नहीं है भैया, आपके काम का नहीं है भैया, आपके काम का जो ऊपर है वही लिखे हैं। तो पढ़ा तो आपको बहुत डिटेल में रहे हैं, लेकिन जो आपके काम का है ना वही लिखा गया है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या? आम आ गया। अब इसमें जो एग्जाम्पल लिखिए, सेब आ गया, प्याज, आलू, है ना। एक और चीज जो फरवरी में काम आता है, गुलाब, खाब, खाब नहीं, आदि। ऐसे एग्जाम्पल लिखने बैठे तो बहुत सारा एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब यहां पे हमें इस शब्द से मतलब है, हमें एंजियोस्पर्म वर्ड से मतलब है। क्यों? क्योंकि आगे जाकर आपको लैंगिक जनन पढ़ना है एंजियोस्पर्म में, तो आपको ये चीज यहां से लिंक हो रही थी, इसलिए मैंने यहां पे लिंक किया है। एनजीओ का मतलब होता है फ्लावर, है ना, स्पर्म का मतलब होता है प्लांट। तो जिनके अंदर फ्लावर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो ऐसा पौधा जिनके अंदर फूल आता है ना, तो पुष्पीय पौधों को एंजियोस्पर्म कहा जाता है। थोड़ा सा ऊपर करेंगे, है कि नहीं, यहां पे लिखेंगे पुष्पीय पौधा। तो पुष्पीय पौधों को क्या कहा जाता है बताइए आप, है ना, पुष्पीय पौधों को बताओ शुभम जी, है ना, पुष्पीय पौधों को क्या कहा जाता है ना, शुभम जी बोल रहे हैं पुष्पीय पौधों को एंजियोस्पर्म कहा जाता है। पुष्पीय पौधों को बताओ गोलू, पुष्पीय पौधों को क्या कहा जाता है? एंजियोस्पर्म कहा जाता है। तो पुष्पीय पौधों को क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। ये आपको याद रखना है पौधे के बारे में। तो प्लांटी कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, प्लांटी का मतलब क्या है कि नहीं। उसके बाद अगर आगे देखिए तो अब जंतु के बारे में भी जानना पड़ेगा ना। तो जंतु के बारे में देखिए ध्यान से, है ना, जंतु के बारे में जिसको हम लोग एनिमल बोलते हैं। अब देखिए सबसे पहला सवाल क्या आता है दिमाग में, अगर आपसे कोई पूछता है कि आप आदमी है कि जानवर, तो आप सीधा सीधा बोलते हैं देखो तमीज से पूछो, हम आदमी है जानवर नहीं है कि नहीं। आप तो यही बोलते हैं तमीज से पूछो, हम आदमी है जानवर नहीं है। लेकिन आप जरा सोचिए क्या आदमी भी जानवर हो सकता है, या आदमी जानवर में कोई अंतर है? तो देखिए अगर आपको कोई जानवर कह दे हिंदी में तो आप गुस्सा हो जाते हैं, अंग्रेजी में कह दे, है ना, यू आर अ लाइन, या फिर मैन इज अ सोशल एनिमल, मानव एक सामाजिक प्राणी है या सामाजिक जानवर है, जो भी कह दीजिए। या फिर अगर आपको कोई शेर कहता है तो आपको बुरा नहीं लगता है, लेकिन कोई जानवर कह दे तो बुरा लग जाता है। तो मतलब शेर जानवर नहीं है क्या? हाँ सर, जानवरों में सर्वश्रेष्ठ है, मतलब आप जानवरों में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन जानवर तो हैं, इस बात को मानते तो हैं। तो अल्टीमेटली जानवर का मतलब क्या होता है देखिए, या तो आप जंतु बोलिए, या फिर प्राणी बोलिए, या फिर क्या बोलिएगा, है ना, या फिर प्राणी बोलिए, या तो जंतु बोलिए, या फिर जानवर बोलिए, मतलब तो एक ही है ना, एक ही मीनिंग है, यही मीनिंग है। आई बात समझ में? तो अब देखिए कि हम जानवर हैं या नहीं, या आप जानवर हैं या नहीं, ये कैसे डिसाइड करेंगे? चलिए आपकी तुलना कुत्ते से नहीं, हम शेर से कर देते हैं।
अब शेर के पास भी आंखें हैं, आपके पास भी आंखें है, शेर के पास भी दांत है, आपके पास भी दांत है, शेर के पास भी मस्तिष्क है, आपके पास भी मस्तिष्क है, शेर भी खाना खाता है, आप भी खाना खाते हैं, क्या अंतर है? कोई अंतर है? नहीं। सब कुछ जो काम आप करते हो वो काम शेर भी करता है, सब कुछ बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर या आंतरिक संरचना भी देखिएगा तो लगभग लगभग सेम नजर आता है। तो बताइए क्या कोई अंतर है? नहीं। तो बस फर्क किस बात का है? फर्क इस बात का है कि नहीं, कि हम और वो में दोनों में ब्रेन का जो विकास है ना, मस्तिष्क का विकास थोड़ा अलग लेवल का, उसका मस्तिष्क थोड़ा कम विकसित है, हमारा ज्यादा विकसित है, उसमें कम तंत्रिकाएं, हमारे में ज्यादा तंत्रिकाएं हैं, बस हम ज्यादा सोचते हैं, तो अल्टीमेटली हम भी जानवर कहलाएंगे। अब मैं अपने बचाव के लिए कह देता हूं कि तुम सब जानवर हो, हम एनिमल हैं, बात तो एक ही है, अंग्रेजी में कहे थोड़ा कम बुरा लगता है, तो हम सब जानवर के कैटेगरी में आते हैं, मनुष्य की कोई अलग कैटेगरी नहीं बनाई गई है। दो ही कैटेगरी मेन है इस पृथ्वी पर, एक पौधे, दूसरा जंतु, जिसमें क्लास 10th में इसके बारे में क्या करना है, हमें पढ़ना है। पानी है तो पानी ले लीजिए, पानी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, जंतु और प्राणी के बारे में पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे जंतु, प्राणी और जानवर के बारे में देखना है, और जंतु को तकरीबन 12 जगत में बांटा गया है। ये हम नहीं बांटे हैं बाबू, वे बहुत पुराने लोग सब बांट दिए हैं। आइए ध्यान से देखिए, उस जगत को याद करने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनिए। उस जगत को, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। हाँ पानी था, चलिए रुकावट के लिए खेद है, पानी पी रहे थे, चलिए आइए देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं सेशन को। तो आइए जरा ध्यान से सुन लीजिए, हम जंतु को 12 जगत में बांट रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, 12 जगत में। आइए उन जगत का नाम क्या है सबसे पहले लिख देते हैं, है ना, सबसे पहले लिख देते हैं। देखिए लिखने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, उन ट्रिक की मदद से हम क्या कर सकते हैं, 12 जगत को याद रख सकते हैं। कैसे? तो देखिए ट्रिक क्या है, प्यारे प्यारे चाचा, प्यारी, अच्छी अच्छी, आंटी मेरी, आंटी मेरी, इतना हमको चाहे, इतना हमको चाहे। अब जरा देखिए, इन ट्रिक की मदद से आप 12 के 12 फाइलम याद रख सकते हैं। कैसे? देखिए प्यारे प्यारे चाचा, है ना, प्यारे प्यारे चाचा, प्यारे प्यारे चाचा, प्यारी अच्छी अच्छी, आंटी मेरी, इतना हमको चाहे। अब कैसे याद रखेंगे? पी से हो गया प्रोटोजोआ, पी से हो गया पॉरीफेरा, सी से हो गया सिलिंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, है मिटा गया, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। अब देखिए आंख बंद करके हम पूरा बोल सकते हैं, एक सांस में बोल सकते हैं कि प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलिंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। अब इस स्पीड में जो आपको गाना सुनाए हैं, इस स्पीड में जो मंत्र पढ़े, जैसे संस्कृत वाले लोग मंत्र पढ़ते हैं, आपके संस्कृत वाले भी मंत्र पढ़ेंगे आपके सामने, उसी तरीके से बायोलॉजी का मंत्र हम भी पढ़ देते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमें ये फाइलम के नाम याद है, उसमें आपको भी क्या होना चाहिए, फाइलम के नाम याद होने चाहिए। उसके क्या एग्जाम्पल हैं, किस तरीके से एग्जाम्पल लेना है, चलिए वो सारी चीजें हमें क्या करनी है, कंसीडर करनी है। तो आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जो फाइलम का नाम बताया था, पूरे जंतु को अलग अलग फाइलम में बांटा गया है। सबसे पहले फाइलम का नाम क्या है, प्रोटोजोआ। सबसे पहले फाइलम का नाम क्या है, प्रोटोजोआ। देखिए ये जो प्रोटोजोआ है, इसको प्रोटिस्टा में ही रख दिया गया है, तो इसको अलग से जंतु में नहीं पढ़ाया जाता है, ये जंतु के जैसा होता है, इसको प्रोटिस्टा में ही रख दिया गया है। तो ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, वो तो कहेंगे सर इसको तो प्रोटिस्टा में रखा है। बिल्कुल रखा भैया, है कि नहीं? तो हम उनको बता देते हैं। आइए यहाँ पे इनको रखा गया, प्रोटिस्टा में भी रखा गया है, तो घबराइएगा नहीं। तो ब्रैकेट में लिख देते हैं प्रोटिस्टा। हालांकि प्रोटोजोआ है ना, से शुरुआत हो जाती है एनिमल की, हमारा पूर्वज है ये, है कि नहीं, जंतुओं का पूर्वज है। इसमें एग्जाम्पल याद रखिएगा, अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम, प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल याद रखिएगा, अमीबा और पैरामीशियम।
मैंने आपसे ये भी कहा था कि लगातार मेहनत एकदम पीक लेवल की होगी, घबराना नहीं है। घंटों क्लास चल जाए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिक चीज आपका क्लियर होना चाहिए। केवल जीभ पे इतनी चर्चा हो रही है, केवल जीभ शब्द पे इतनी चर्चा हो रही है, तो सोचिए आगे का कथा कितना अनोखे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। केवल जीभ पे इतनी चर्चा कर रहे हैं, आनंद आ जाएगा आपको पूरे सेशन में पढ़ के। तो आप हमारे साथ बने रहिए लगातार, है ना, कनेक्टेड रहिए, फिर मजा आ जाएगा आपको, है ना। आपको लगेगा कि भाई हम पढ़े हैं कुछ। आइए ध्यान से सुनिए, और बचपन के जो पाप है ना वो भी धुल जाएंगे। कौन से वाले? वो जो आप नहीं पढ़े थे क्लास 9th में, वो वाले। तो आइए सारे पापों का इलाज यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद प्रोटोजोआ के बाद आता है पॉरीफेरा, है ना, पॉरीफेरा। और पॉरीफेरा में नाम एग्जाम्पल क्या आता है? पॉरीफेरा में एग्जाम्पल आएगा एस्पोंजिला, है ना, एस्पोंजिला या साइकोन या साइफा, साइकोन या साइफा। जिस चीज पर स्टार लगाएंगे वही चीज आपको याद रखना है, बाकी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। तो लिखिए, देखिए, अमीबा पैरामीशियम आपको पढ़ना है क्लास 10 में। अमीबा में पोषण क्या है, पैरामीशियम में पोषण क्या है, लिंक कर रहे हैं चैप्टर को, लिंक कर रहे हैं चैप्टर को, इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे। अभी तो ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको, है कि नहीं? ध्यान से सुनिएगा। पॉरीफेरा। तीसरा क्या है? सिलिंट्रेटा, सिलिंट्रेटा। अब देखिए सिलिंट्रेटा में जो है ना एग्जाम्पल क्या आता है, दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एक हाइड्रा याद रखना है ना, और दूसरा ऑरेलिया, ऑरेलिया याद रखना, जिसको हम लोग जेलीफिश कहते हैं, ऑरेलिया, ऑरेलिया, या इसी को हम कहते हैं जेलीफिश, जेलीफिश। इसी को हम क्या कहते हैं? जेलीफिश कहते हैं। अच्छा एक चीज देखिए, सिलिंट्रेटा में हाइड्रा आ गया। अब देखिए हाइड्रा के बारे में आपको बहुत कुछ पूछेगा, हाइड्रा के बारे में इतना कुछ पूछेगा कि मैं यहाँ पे स्टार लगा दूं ना, मजा आ जाएगा आपको। हाइड्रा में पूछेगा जनन के बारे में, हाइड्रा में पूछेगा भाई साहब किसके अंदर स्पर्शक किसके अंदर पाए जाते हैं। क्वेश्चन है ये सब, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, दावे के साथ। आप जाके क्वेश्चन बैंक पलट के देखिए, नहीं होगा तब हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में, है कि नहीं। तो जो मैं बोलता हूं वो होता है कि नहीं। चलिए, और ऐसे नहीं लिखा है थंबनेल में, ऐसे नहीं लिखा है वीडियो में, 8 साल एक्सपीरियंस, 8 साल से लगातार बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप लोगों के बीच कंटेंट को प्रस्तुत करते आ रहे हैं, है ना। तो सिलिंट्रेटा के बाद तो प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलिंट्रेटा, टीनोफोरा। तो आइए टीनोफोरा का नाम ले लेते हैं। टीनोफोरा, टीनोफोरा का जो एग्जाम्पल वो हमारे काम का तो नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं प्लूरोब्रेकिया, है ना, प्लूरोब्रेकिया, प्लूरोब्रेकिया, समझ गए। तो प्लूरोब्रेकिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आगे, उसके बाद आगे देखिएगा ध्यान से। उसके बाद अगला जो फाइलम है उसको बोलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थिस, प्लेटीहेल्मिन्थिस, प्लेटीहेल्मिन्थिस। और जो प्लेटीहेल्मिन्थिस है ना उसमें देखिए एग्जांपल, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट यानी कि चपटी। प्लेटी का मतलब क्या होता है? चौपटी, चपटी, चौपटी, चपटी, चौपटी, चपटी, है ना। और हेल्मिन्थिस का मतलब होता है कृमि। तो इसका एग्जाम्पल भी बहुत आसान है, चपटी कृमि। और याद रखिएगा ये सब पूछा जाता है, चपटी कृमि याद रखिएगा, इस पे मार लीजिए स्टार, है ना। ये तुम्हारे क्लास, आपके क्लास 10th में आएगा। तो चपटी कृमि हो गया। 5 फाइलम यहाँ लिखे हैं, बाकी का फाइलम अगले एपिसोड में लिखेंगे, यानी कि इसमें लिखेंगे, अगले स्लाइड पे लिखेंगे। नंबर 6, है ना। तो प्यारे प्यारे चाचा, प्यारे प्यारे चाचा, अच्छी अच्छी आंटी मेरी। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस के बाद आएगा एसके हेल्मिन्थिस। तो आप यहां पे लिखिएगा एसके हेल्मिन्थिस। एसके हेल्मिन्थिस। और एसके हेल्मिन्थिस में क्या आता है? एसके का मतलब होता है गोल, एसके का मतलब होता है राउंड या गोल, है ना। तो एसके का मतलब होता है गोल, हेल्मिन्थिस का मतलब होता है कृमि। तो इसके अंदर आ गया गोल कृमि, इसके अंदर आ गया गोल कृमि। ये भी आपको याद रखना, पोषण वाले चैप्टर में काम है, यानी पहले चैप्टर में ही काम आएगा। पोषण में पूछा जाता है इसके अंदर क्या होगा, ठीक है। एसके हेल्मिन्थिस के बाद क्या होगा? एनेलिडा, एनेलिडा। एनेलिडा में 2 एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एनेलिडा में 2 एग्जाम्पल, केंचुआ और जोक, केंचुआ और जोक। अब कहिएगा केंचुआ और जोक में क्या मतलब है? तो देखिए केंचुआ और जोक में जो है ना बेसिकली ये शोषण के बारे में पूछा जाता है कि केंचुआ में शोषण किसकी मदद से होता है? तो त्वचा की मदद से। क्वेश्चन है भैया, पुराने साल के क्वेश्चन है ना, समझ गए ना। 8वें नंबर पे एनेलिडा के बाद आता है ऑर्थोपोडा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोपोडा तो फेवरेट है क्लास 10th में, डिटेल में एग्जाम्पल दिया है ऑर्थोपोडा का, है ना। ऑर्थोपोडा का तो डिटेल एग्जाम्पल दिया है, क्या ही बोलूं, एग्जाम्पल लिखते लिखते एकदम मजा आ जाएगा, है ना। एग्जाम्पल लिखते लिखते मजा आ जाएगा भाई साहब। ऑर्थोपोडा का तो एग्जाम्पल दिया है क्लास 10th में, ऐसे थोड़े बोल रहे हैं, एकदम दावे के साथ कह रहे हैं, लगा रहे हैं स्टार, ट्रिपल स्टार, जुबली स्टार, है कि नहीं। अब ऑर्थोपोडा में क्या क्या एग्जाम्पल आएगा? ऑर्थोपोडा में एग्जाम्पल आएगा टिड्डा,
जिसको ग्रास हॉपर कहते हैं, हरा रंग का होता है ना, अखफड़वा भी कह देते हैं हम लोग सिंपल भाषा में। उसके बाद बिच्छू, है कि नहीं, मूवी नहीं है ये, बिच्छू जीव का नाम है, देखा होगा आपने। तितली, बटरफ्लाई, ये तो तितली के बारे में क्या ही बोलो, ये भी एग्जाम्पल में आता है तितली के अंदर, जो शोषण अंग के बारे में पूछ लिया जाता है। उसके बाद झींगा, तो झींगा हो गया, जिसको हम लोग ये कहते हैं, प्रॉन भी कहते हैं, झींगा या प्रॉन। अच्छा, झींगा प्रॉन ये भी हो गया। उसके बाद और भी एग्जाम्पल आता है, टिड्डा बहुत फेमस एग्जाम्पल है, मक्खी एग्जाम्पल में इसके अंदर आ गया, मक्खी, है ना। एक बहुत फेमस एग्जाम्पल तो हम लोग भूल ही रहे थे, कौन सा, अरे वही जो लड़कियों का फेवरेट है, कॉकरोच, तिलचट्टा। हा, देखते ही लड़की 3 फीट ऊपर 3 फीट नीचे, है ना, तिलचट्टा कूदने लगती है कि नहीं, तिलचट्टा आदि। ये सब आपके क्लास 10th में बहुत तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। मार देते हैं स्टार आपके लिए, बस आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत तगड़ा हो जाए, आपका नंबर एकदम पीक लेवल पे पहुंच जाए, इसीलिए आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। और आपका और हमारा जब सहयोग होगा तो ये पूरी दुनिया देखते रह जाएगी कि किस तरीके से हम लोगों ने मेहनत करके एक मुकाम हासिल किया है। तो आपके लिए भी गर्व की बात होगी और हमारे लिए भी गर्व की बात होगी, हम दोनों मिलकर जंग लड़ेंगे, है कि नहीं। जंग तो हम लोग बहुत पहले छेड़ दिए थे, लेकिन ये जो जंग है ना, अब थोड़ा बड़ा रूप ले चुका है कि नहीं। हम लोग आगे बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। तो आइए आगे पहुंचते हैं, और अगले फाइलम का नाम है मोलस्का। तो ऑर्थोपोडा के बाद आ गया मोलस्का। मोलस्का में जो एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ठीक है, वो है घोंघा, ठीक है, घेंघा। तो कई बार पूछा भी जा सकता है घेंगा के बारे में, कई बार नहीं भी पूछा जा सकता है। तो उतना नहीं है कि घेंगा के बारे में पूछ ले, स्नेल के बारे में पूछ ले, ठीक है, तो इग्नोर भी कर सकते हैं इस एग्जाम्पल को, ठीक है। उसके बाद नंबर 10 में आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, इतना समझ में आया। अब इकाइनोडर्मेटा की अगर हम बात करें तो इकाइनोडर्मेटा में, है ना, आता है तारा मछली। आ गया आपका तारा मछली, ये आ गया आपका तारा मछली, ठीक है। उसके बाद अगला जो फाइलम है ना, वो अगला फाइलम है हेमिकॉर्डेटा। अब हेमिकॉर्डेटा में एक एग्जांपल है इसका, बेलेनोग्लोसस। तो बेलेनोग्लोसस हाथी के सूट जैसा दिखता है ये। जो बच्चा 11th में जाएगा उसको भी काम में आ गया, जो भैया लोग 9th में पढ़े थे उनको भी काम में आ गया, क्योंकि अभी तुरंत ताजा ताजा आप 9th पढ़ के आए होंगे, तो ये सारी चीजें आप कनेक्ट कर पाते होंगे, फील कर पाते होंगे, ठीक है। इसको हेमिकॉर्डेटा को हिंदी में अर्धरज्जुकी भी कहते हैं। हेमी का मतलब होता है अर्ध, रज्जू वर्ड का मतलब होता है कॉर्डेटा। ये जो रज्जू है ना, रीढ़ की हड्डी, उसी से जुड़ा हुआ है, रीढ़ की हड्डी से रज्जू वर्ड आता है, तो अर्धरज्जुकी भी कहते हैं इसको, हेमिकॉर्डेटा को, ठीक है। और कॉर्डेटा को हम लोग रज्जुकी भी कहते हैं, रज्जुकी, ठीक है। और इसमें आपको क्या क्या एग्जाम्पल याद रखना है, ध्यान से सुनिए। इसमें मैं एग्जाम्पल अलग अलग दूंगा, क्योंकि कॉर्डेटा में से 5 क्लास कंसीडर करते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं मछली, मेढक, बेंग जिसको कहते हैं बेंग, है ना, बेंग कहते हैं। तो मछली हो गया, मेढक हो गया, ठीक है, सांप हो गया, पक्षी हो गया, पक्षी। और उसके बाद हम लोग या तो मनुष्य का एग्जाम्पल ले सकते हैं या तो बंदर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए मनुष्य का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मनुष्य भी ले सकते हैं, बंदर भी ले सकते हैं, और भी ले सकते हैं, मनुष्य या बंदर कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अच्छा, हमने जो एग्जाम्पल लिया उसके पीछे बहुत बड़ा डीप मीनिंग है। क्या मीनिंग है देखिए, कॉर्डेटा के अंदर 5 क्लास है, और उन 5 क्लास को कैसे याद रखते हैं, परम सुंदरी गाना है ये, PARAM, परम। P का मतलब होता है पाइसेज, A का मतलब होता है एम्फीबिया, R का मतलब होता है रेप्टाइल्स, A का मतलब होता है एवीज, और M का मतलब होता है मेमल्स। यानी P का मतलब हो गया पाइसेज का मतलब होता है मत्स्य वर्ग, इसमें मछली आता है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। एवीज का मतलब होता है उभयचर वर्ग। आपको यह भी पढ़ाया जाएगा मछली क्यों, ये मछली एग्जाम्पल में क्यों लिया गया है, आपसे पूछा जाएगा मछली का शोषण अंग क्या है, तो कैसे बताइएगा, पहले जीव के बारे में जान लीजिए, जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, वही चीज आपको नहीं पढ़ाएंगे। आपने पूरा यूट्यूब खंगाल लिया होगा, लेकिन जीव पे इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देगा आपको। जीव पे इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन मतलब देते ही नहीं सर लोग। अब इसके पीछे क्या रीजन है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पे ये लगता है कि भैया जीव के बारे में बच्चों को बताना जरूरी है, क्योंकि आगे हमारा हेडिंग है जीव विज्ञान, और हम जीव के बारे में ही नहीं जानते हैं तो मजा नहीं आएगा आपको पढ़ने में, फील नहीं आएगा आपको पढ़ने में, है ना। तो एम्फीबिया में आ गया उभयचर वर्ग। उभयचर का मतलब, उभय मतलब होता है दोनों, चर मतलब रहने वाला, जो 2 जगह पे रहता है उसे उभयचर कहते हैं। जैसे मेढक पानी में भी रहता है और स्थल में भी रहता है, इसीलिए कहते हैं मेढक का शोषण अंग क्या है, तो 3 नाम आता है।
त्वचा भी हो गया, मुख गुहा भी हो गया, ठीक है, और फेफड़ा भी हो गया, तीनों से शोषण करता है। नीट का क्वेश्चन था, नीट का क्वेश्चन था ये। लेकिन क्या है ना कि आपको बेसिक से पढ़ा रहे हैं तो एडवांस तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। आइए आगे, तो मत्स्य वर्ग हो गया, उभयचर हो गया, रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप वर्ग हो गया। सरीसृप में वो आते हैं जो रिंग रिंगल चलते हैं, जैसे सांप हो गया, है ना, वो क्या बोलते हैं, वो जो चिड़ियाघर में होता है, ऐसे मुंह खोल के बैठा रहता, मगरमच्छ, हाँ हाँ वही सब सरीसृप वर्ग। उसके बाद गए आप लोग चिड़ियाघर, कितने लोग चिड़ियाघर गए कमेंट करके बताइएगा। लेकिन हम चिड़ियाघर गए हैं, पटना वाला या कहाँ वाला, ठीक है, जरूर बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे आ गया एवीज, एवीज मतलब आ गया पक्षी वर्ग, इसके अंदर सारे पक्षी आते हैं, कौआ, मैना, तोता। अच्छा, इसके बाद आ गया मेमल्स, जिसको हम कहते हैं स्तनधारी वर्ग, स्तनधारी वर्ग। तो आप समझ में आ गया ना आपको कि ये स्तनधारी वर्ग, जिसमें स्तनधारी का मतलब क्या, जिसके अंदर स्तन पाई जाती है, हमारे अंदर भी स्तन पाई जाती है, ठीक है। तो वेल हो गया, मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, ठीक है, इन सब के अंदर ही आ गया, इस सब के अंदर स्तनधारी इसी के अंदर। तो ये जो मनुष्य और बंदर है ना, वो सब स्तनधारी के अंदर ही आ जाता है, इतना याद रहेगा। ये है आपका जीव का मीनिंग है, ये जीव का मीनिंग है। बस 2 मिनट के बाद आपको और छोटा सा एक टॉपिक और बता देते हैं, और वो है आपका, अब हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान। अब क्या पढ़ेंगे, जीव विज्ञान। तो अब देखिए जीव विज्ञान के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अब जब हम जीव विज्ञान का डिस्कशन करेंगे ना अगले एपिसोड में, तो बहुत डिटेल में आपको जीव विज्ञान का मतलब आपको समझा देंगे कि जीव विज्ञान का मतलब क्या है। जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर है, जिसको हम लोग कहते हैं पोषण, तो आज केवल हम इंट्रोडक्शन दिए हैं जीव शब्द का, विज्ञान का। आगे जाकर ये लेक्चर और डिटेल में बढ़ने वाला है, टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जो इसके अंदर टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। आज मैंने केवल आपको इसलिए जगाया है कि आप अगर सो गए होंगे तो जाग जाइए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए, इसलिए मैंने आपको जगा दिया है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बने रहिए हमारे साथ, एंड स्टडी विद रिजल्ट के साथ बने रहिए, RR सर के साथ बने रहिए, पूरे टीम के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।